सभी देखने वालों को नमस्ते, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेके आई हूँ। अगर आप इस नवरात्रि उपवास रखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए विशेष होने वाली है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं उपवास में क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या खाना आपके लिए निषेध है, कौन सी फल सब्जी खाने से आपका व्रत खंडित हो सकता है। इतना ही नहीं, हम ये भी जानेंगे कि हमें उपवास में कब क्या खाना चाहिए और साथ ही साथ हम जानेंगे कि जब आप उपवास खोलेंगे तो कौन से नियम होते हैं खाने पीने के। तो वीडियो आपको अंत तक देखना है ताकि आप सारी चीज़ें जान सकें कि कैसे क्या करना है। तो आइए चलते हैं सब कुछ जानने। तो सबसे पहले तो जानिए कि उपवास कैसे लिया जाता है। तो कुछ लोग इस उपवास को 9 के 9 दिन तक रखते हैं और उसके बाद ही अन्न खाते हैं, और वहीं पर कुछ लोग इस उपवास को 9 दिन तक रखेंगे और शाम को अन्न खा लेते हैं। वहीं पे कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग 1 या 2 दिन के लिए उपवास रखते हैं। तो आप कोई सा भी उपवास ले सकते हो अपनी सेहत को देखते हुए। वही उपवास लेना चाहिए जो आप निभा सको और अच्छे से रख सको। सबसे पहले तो जान लेते हैं हमें उपवास में क्या खाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको नहा धो के माता को भोग लगाना चाहिए और उसके बाद ही कुछ खाना चाहिए। माता के भोग में आप उन्हें फल का भोग भी लगा सकते हो अगर आपसे सुबह कुछ ना बन सके तो, और उसके बाद ही आपको कुछ खाना चाहिए। खाने में आप कुछ भी हल्का फुल्का ले सकते हो, जैसे फल वगैरह और दूध वगैरह, चाय वगैरह ले सकते हो। और अगर आप दिन में पूजा के लिए समय निकाल सकते हो तो बहुत ही बढ़िया। इन 9 दिनों में आप माता की जितनी सेवा करोगे, जितना पूजा करोगे उतना ही बढ़िया है। नहीं तो सायंकाल की पूजा बहुत ही विशेष होती है। सायंकाल की पूजा कीजिए और उसके बाद भी आप हल्का फुल्का कुछ ले सकते हो, जैसे फल वगैरह, चाय वगैरह। तो चलिए अब जान लेते हैं कि उपवास में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या खाना शुभ होता है उपवास में। तो फल खाना इस उपवास में बहुत ही शुभ माना गया है। वैसे तो सभी फलों का सेवन किया जा सकता है, लेकिन यदि आप खटास वाले फल नहीं खाते हैं, कुछ लोग इस उपवास में खटाई नहीं खाते हैं, तो यदि आप उनमें से हैं कि खटाई नहीं खाते हैं तो आपको खटास वाले फल नहीं खाने चाहिए। तो आप जान लीजिएगा कि आपकी फैमिली में जो नियम है वही नियम आप अपनाइएगा। वहीं आप दूध से बनी हुई चीज़ें उपवास में खा सकते हैं, और जो घर में बनी हुई हो आप यहाँ वहाँ की ना खाएं। आप घर में बना के दूध की सारी चीज़ें खा सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि चाय कॉफ़ी पिएं कि नहीं। तो चाय उपवास में पी जाती है, लेकिन आप ये देखें कि अगर आपको डाइजेस्ट नहीं होती है तो आप खाली पेट चाय ना लें। सबसे पहले आप कुछ खा लें हल्का फुल्का, उसके बाद चाय लें। और साथ ही साथ जो साबूदाना होता है वो भी उपवास में खाया जाता है, और इसकी आप खीर बना के भी खा सकते हैं, और इससे और चीज़ें भी बनती हैं वो भी बना के आप खा सकते हो। इसके साथ ही आप मखाने भी खा सकते हैं। मखाने से भी आप अनेकों चीज़ें बना सकते हैं और उसको भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ ही आप कुट्टू और सिंघाड़े का आटा भी ले सकते हैं। इसे भी उपवास में उपयोग किया जाता है, और इसको आप अगर घर में खुद से पीस के लो तो ये सही रहेगा। बाहर के उसमें मिलावट होती है, तो आप घर में पीस के भी ले सकते हैं। उसके साथ साथ ही आलू, जो उपवास में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, आलू से आप अनेकों चीज़ें उपयोग कर सकते हैं। आलूओं को उबाल कर यूज कर सकते हैं, उनको सूखे आलू बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, अनेकों चीज़ें बनती हैं। इसके साथ ही आप शकरकंदी का भी यूज कर सकते हैं, ये भी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप घिया, लौकी जैसे उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। से आप लौकी का हलवा बना सकते हैं या उसकी सब्जी बना सकते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हमें उपवास में क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी चीज़ें हमारे लिए खाने में निषेध हैं। तो सबसे पहले तो हमें अन्न बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अन्न हमारे लिए उपवास में निषेध है। तो अन्न में आ जाते जैसे चावल, गेहूँ, दालें, मसाले, ये सारी चीज़ें हमको नहीं लेनी चाहिए। और हमको हल्दी का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। व्रत में हल्दी का उपयोग नहीं किया जाता है, तो हमको हल्दी का भी उपयोग नहीं करना चाहिए, और नशीली चीज़ों का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से सबको हैप्पी नवरात्रि
और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट पे हैप्पी नवरात्रि ज़रूर लिखें।